आई थिंक ओनली वन स्टाफ और टू। गाइस आज ओनली एक ही स्टाफ है, वही रिसेप्शन पे है, वही बना कर ला रहा है। बाकी सब भाई छुट्टी पे होंगे या पता नहीं भाई क्या है। मैं कहीं बाहर जाऊंगा और मुझे वो लगाना पड़ा इसके ऊपर, फ़ोन माउंट लगाना पड़ा मुझे इसके ऊपर। तो गाइस फ़ोन माउंट भी लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये हो गया है उसका, कि एक ऐसा ही बाई कर लूँगा पैंच में, जो इसके ऊपर खिंच जाएगा उसका यहाँ खींच दूँगा मैं। तो उस पर फ़ोन माउंट भी लगा सकता हूँ मैं, कैमरा भी लगा सकता हूँ अगर दूसरा कैमरा लगाना हुआ मुझे। एक कि भाई एकदम से मत घुमा देना। ये इसके पीछे लिखा हुआ है तपलाई। और गाइस तपलाई का मतलब होता है यहाँ पे कि भाई आप सीख रहे हो गाड़ी चलाना, ये मतलब होता है तपलाई का। पर ये नया है गाइस, तो इसीलिए इसके पीछे तपलाई लिखा हुआ है। ये भी इसी साइड जाएगा, मैं भी इसी साइड जाऊँगा। गाइस अभी की साइकिल का सही फ़ायदा तो नहीं ही उठा रही है। ये देखो भाई, जैसे आर्यन मान में टोबो चलता था ना, ये वैसे साइकिल चला कर लेकर आ रही है। देखो भाई, और दो लटका रखी इसने कॉफ़ी, इसका नाम मैं रख देता हूँ टोबो। ये देखो भाई, ये टोबो टोबो, कीप योर नेम टोबो। हाँ, इट विल बी गुड टोबो। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? थैंक यू। फ्यू एयर। हाँ ओके। ये भाई इसका नाम टोबो रख दूंगा मैं, नी का नाम, जब भी ये साइकिल को चलाएगी। और भाई इस कॉफ़ी ले आई है नहीं हमारे लिए, इसको बोलते हैं कैफ़े सुआ। वियतनाम में आओगे तो भाई आप इस कॉफ़ी का ज़रूर मज़ा लेना। और बनमी का ये ब्रेकफास्ट इनका यही होता है। अभी है 7:30 की क्लास। हाँ ओके, अभी आल्सो गो। अवे ये देखो गाइस, अभी की नई यूनिफॉर्म। अभी यू लाइक योर यूनिफॉर्म? और भाई यही है अभी के स्कूल का नाम। अभी शो मी द नेम ऑफ योर स्कूल। ये देखो भाई, ये है लोगो अभी के स्कूल का। और अब अभी का एडमिशन हो गया है गाइस यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं, हाउ मैनी पेपर दे आस्क यू एंड हाउ मच मनी दे टेक? सेपरेट प्राइस। हाँ ओके। और भाई चेंज कर देता हूँ मैं डेट। आज डेट है 22। तो नी ने कहा है कि वो जो प्राइस है वो सेपरेट है। और आज एक नई खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि फाइनली अभी का एडमिशन हो गया है भाई यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में। वियतनाम के अंदर गाइस अगर आपकी आईडी कैंतो शहर की है तो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब नी की आईडी है बाकलियो की और कामाऊ की, क्योंकि वो कामाऊ प्रोविंस में पड़ता है। तो यहाँ पे ईजी टू नहीं है कि भाई अभी का एडमिशन हो जाता है, पर फाइनली अभी का एडमिशन हो गया है। तो बड़ी खुशी की बात है ये हमारे लिए। आप भी कमेंट में अभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखना है। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। मॉर्निंग की दोनों क्लासेस हो गई है कंप्लीट। और फाइनली भाई आज वर्कआउट के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज हम अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। कहीं बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, तो हॉटपॉट खाएंगे या भाई पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। गाइस एक यूनिफॉर्म तो अभी दिखाई थी अभी ना आपको, ये है भाई दूसरी यूनिफॉर्म। हाउ मैनी टाइप्स? नहीं 2 टाइप्स। हाँ तो भाई 2 टाइप्स की यूनिफॉर्म है। एक तो हो गई है टी शर्ट और लोअर, और एक हो गई है शर्ट और नेकर। और ये लिखा हुआ है हुंग फू 1, क्योंकि ये इलाका है हुंग फू का, और जो अभी का जो स्कूल है वो है 1। जैसे गाइस हमारे वहाँ हो जाते हैं ना कि भाई बेसिक पब्लिक स्कूल हो गया और फिर एक उसके ऊपर इंटरमीडिएट स्कूल हो गया, ऐसे ही ये भी है जो हमारे घर के बराबर में हो गया है। ये कक्षा 6 से ऊपर का हो गया है, शायद कक्षा 6 से 9 तक का हो गया है। और वो जो पहले वाला है वो छोटे बच्चों का हो गया है। और फिर जो 9 से ऊपर का है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था कि भाई जहाँ पे हॉस्टल भी है जो को फूड के सामने है। आज मैं आप लोगों को ये तीनों स्कूल भी विजिट कराऊंगा, 1, 2 और 3। यानी कि जो एक तो जो एक
1 क्लास से 6 क्लास तक का है, एक 6 क्लास से 9 क्लास तक का है और एक 9 क्लास से 12 क्लास तक का है। और उसके बाद में भाई ग्रेजुएशन का भी यहीं पे ही है हुंगफू में, वो भी विजिट कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो सारी सुविधा पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में सारी सुविधाएं है गाइस। कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है शरीर का। अभी गर्दन का दर्द ठीक हुआ था, लगभग 1 हफ्ता ठीक रहा। रात फिर मैं एसी चला कर सो गया और वो भी भाई 19 पर, तो फिर गर्दन में दर्द हो गया आज मेरी। सुबह जब मैं उठा तब गर्दन में मेरी दर्द था ऑलरेडी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने ना डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा कि मैंने मना करा था ना कि भाई वो मत करना, एसी में मत सोना रात को। तो भाई एसी में क्यों सोया? अब गाइस उसकी भी बात सही है कि एसी में क्यों सोया। अरे निकाल ले मेरे भाई, वैसे तो तुम जो है ना ऐसे घुसा देते तो एकदम बिल्कुल कि हमारे से पहले कोई निकलेगा ही नहीं। यहाँ इतनी रेस्पेक्ट दे रहा था गाइस, ये देख रहे हो तुम, शायद इसने देख लिया था शीशे में कि भाई कोई फॉरेनर चला रहा है गाड़ी। तो अभी दवाई लेके आया हूँ मैं, ये रही भाई दवाई। और समय 11:14 हो गई है। तो वर्कआउट के लिए तो मैं गया नहीं, कुछ खा ज़्यादा इतना दर्द तो है नहीं, पर अगर मैं लेटता हूँ तो अब दर्द होता है गाइस। अगर मैं बैठा रहता हूँ, कुछ काम धंधा करता रहता हूँ तो इतना दर्द वगैरह होता नहीं है। अभी चलेंगे गाइस कहीं बाहर खाने के लिए। अभी का एडमिशन जो हुआ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी दूर गया था मैं, पर बाइक चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ मेरा मौसम को देखते हुए। बाहर बहुत गर्मी है, 35 का टेम्परेचर तो अभी दिखा रहा है गाड़ी के अंदर, जबकि गाड़ी ठंडी में खड़ी थी। तो 36-37 का टेम्परेचर आज खूब आराम से है। तो भाई ऊपर नहीं खड़ी करता गाड़ी को, नीचे ही खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि अभी चलेंगे हम खाने के लिए। चलो भाई, क्योंकि भूख भी लगा है, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। गाइस देख रहे हो कितनी चमकदार धूप निकली हुई है। ये खड़ी हुई है हमारी धन्नो, और बादलों की धूप चमकदार ही होती है। और हर दिन बारिश होती है गाइस यहाँ पर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन बारिश न होती हो। और फिर भी भाई गर्मी का आलम एकदम ज़बरदस्त है। यहाँ पे इन्होंने भारत का झंडा नहीं लगाया हुआ है, तो मुझे यहाँ भारत का झंडा ला के इनको देना पड़ेगा अभी। और नहीं तो भाई मेरे से पहले चले गए हैं। और आज फाइनली हमने प्रोग्राम किया है भाई पिज़्ज़ा खाने का। ये रहा अभी, देख के मुझे अंदर भाग गया है। आज गाइस अभी के एडमिशन की खुशी में मनाई जा रही है ये पिज़्ज़ा पार्टी। तो भाई नहीं ये रही है, ऑर्डर दे रही है यहाँ पर। मैं और अभी चूज़ कर लेते हैं सीट। वेयर यू वांट टू सिट बेटा? अबे वेयर यू वांट टू सिट? हाँ, यू वांट चूज देयर और यू वांट चूज हियर? यू वांट देयर? चलो भाई अभी ना आज इस साइड चूज़ किया है। दिस वन दिस वन दिस वन। ओके। तो भाई चलो, बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया भी है ये। और अगर कोई अपनी सीट वगैरह पहले ही बुक कर लेता है तो बस उसको ये रख देते हैं ये। वैसे यहाँ कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। गाइस मेरे एक भाई ने कमेंट करी थी कि भाई बिल भी दिखाया करो। तो भाई ये रहा बिल, और बिल कितने का है? 436 VND का आया है, यानी कि भाई 4,36,200 डोंग का। और इसमें ये हमने भाई ऑर्डर दिया है। ये हो गया है वेज गार्लिक पिज़्ज़ा, जो कि भाई 300 VND का है। और ये कुछ नीने अपने लिए ऑर्डर दिया है जो 59 का है, 88 का है और एक 109 का है। तो पूरा का पूरा बनाया बिल भाई 4,36,200 VND का। ये रहा आपके सामने। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ भाई हमारे भारतीय रुपए में, तो ये बैठता है भाई लगभग 1600 रुपये बैठता है ये, 1,600। तो भाई कुछ ज़्यादा खास महंगा तो है नहीं। बाकी आप बता देना भाई कि महंगा है या नहीं है। और वेट भी लगा है इसके ऊपर भाई 32 VND का, 32,311 का वेट लगा है।
जैसा हमारे वहाँ GST लगता है वैसे यहाँ पे लगता है भाई वेट। आई थिंक ओनली 1 स्टाफ और 2 गाइस, आज ओनली एक ही स्टाफ है, वही रिसेप्शन पे है, वही बना कर ला रहा है, बाकी सब भाई छुट्टी पे होंगे या पता नहीं भाई क्या है। इसीलिए भाई लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद में हमारा ये पिज़्ज़ा आ गया है भाई। और वो देख रहे हो आप, ये जो हमारे साथ पिछली सीट पे बैठे हैं भाई, हमारे से पहले बैठे हुए हैं। और जो बच्चे उधर इंतज़ार कर रहे हैं भाई, वो भी हमारे से पहले बैठे हुए हैं। पर चलो आ गया भाई हमारा, तो करते हैं एंजॉय। गाइस, वैसे तो नी को सजने संवरने का शौक़ नहीं है। आप लोग हमारे ब्लॉग काफ़ी लंबे समय से देख रहे हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि भाई नी मेकअप कर रही है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं देखी होगी। ऑल दो भाई आज तक का मैंने नी को ऐसा कोई प्रोडक्ट गिफ्ट में भी नहीं दिया है, पर आज नी भाई अपने नाखून रचा रही है, नाखून बना रही है। और मैं देखो इसी से पूछवाता हूँ कि ये क्यों कर रही है। नी, व्हाट आर यू डूइंग विद योर नेल? I'm making nail. Making nail for what? For practice. For practice? Mm-hmm. Oh, so upside it's the fake nail, huh? Yeah. Okay, and this is the polish. Yes, polish. White polish. Mm-hmm. तो गाइस, ये जो नी कर रही है ना, ये ऊपर जो नेल बना रही है, देखो मैं थोड़ा नज़दीक से दिख, एंड इन द सेंटर इज द polish. तो ये जो नी ने ऊपर तो लगाया है फेक नेल, जो भाई वो प्लास्टिक वगैरह के आते हैं, उसके ऊपर हल्का सा क्या है वाइट पेंट, और उसके ऊपर शाइनिंग लगा रही है। और इसने खुद बताया कि भाई ये प्रैक्टिकल के लिए कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नी लंबे समय से भाई एक नेल का कोर्स कर रही है, पर हमारे काम की जो है बीजी के चलते हुए भाई ये रेगुलर उस कोर्स को ज्वाइन तो नहीं कर पाई, ना एग्ज़ाम दे पाई उसका, तो उन्होंने इसको भाई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। पर टाइम टू टाइम नी घर पर ही प्रैक्टिकल वगैरह करती रहती है अपने नेल पर। कुछ मेंबर लोग हैं वो बनवाते रहते हैं, और सारे प्रोडक्ट है इस नी के पास में नेल के। देखो भाई ये हो गया है, ये अलग अलग प्रकार की नेल पॉलिश हो गई है, ये इधर भी रखी हुई है, ये सारे के सारे भाई इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस नेल की भी। और कभी कभी मेंबर आ जाते हैं, उनके बना देती है। नहीं होशियार तो है ही है, एक बार कुछ चीज़ को देख ले तो भाई ये भूलती नहीं है। मेरी भी जस्ट क्लास अभी कंप्लीट हुई है अष्टांगा योगा की, और अभी काफ़ी हद तक का भाई गर्दन में आराम है। डॉक्टर ने बोला है कि भाई एसी में नहीं सोना है, एसी बंद करके सोना है। तो भाई अब कम्प्लीटली फॉलो करेंगे भाई हम डॉक्टर ने जो बोला है। दवाई खाई है, दवाई खा के आराम लगा है, पर दवाई के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं गाइस, जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते हैं। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा देखते हैं कि भाई बाहर का माहौल क्या है। अभी की साइकिल भाई चला रहा नहीं, अभी इसको अंदर बाहर खड़ी करता रहता हूँ मैं। और मैं दिखाता हूँ आपको भाई जो हमारी बसंती है, बसंती की नंबर प्लेट कैसी लग रही है। वो कल वाले ब्लॉग में मैं दिखा नहीं पाया था, और कैमरा सेटअप भी मैंने उसके ऊपर कर दिया है। सेटअप देखो कितना सुंदर कैमरा सेटअप हो गया है गाइस, देख रहे हो आप ये यहाँ पर। और अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा और मुझे वो लगाना पड़ा इसके ऊपर, फ़ोन माउंट लगाना पड़ा मुझे इसके ऊपर, तो गाइस फ़ोन माउंट भी लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये हो गया है उसका, कि एक ऐसा ही बाई कर लूँगा पैंच में, जो इसके ऊपर खिंच जाएगा उसका यहाँ खींच दूँगा मैं, तो उस पर फ़ोन माउंट भी लगा सकता हूँ मैं, कैमरा भी लगा सकता हूँ। अगर दूसरा कैमरा लगाना हुआ मुझे, एक यहाँ, तो 3 कैमरा एक साथ हो जाएंगे। और भाई ये लग गई है नंबर प्लेट, ये देखो ये मैंने खुद ही लगा दी थी गाइस। थोड़ी सी इसके ऊपर चढ़ी हुई है इस लाइट के ऊपर, पर भाई इसके साइज़ में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से ही जो ये साइज़ है ये निर्धारित किया हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम। तो ये ऐसे ही लगा दी मैंने, बहुत सारी देखी वीडियो वगैरह यहाँ पे SXR की, सबकी ऐसी लगी हुई है। फिर एजेंसी में बात की, उन्होंने भी कहा कि सबकी ऐसी लगी हुई होती है। तो बताओ कि भाई कैसा लग रहा है हमारी बसंती का लुक फ्रंट से। देखो भाई कमेंट करके बताना कि भाई सुंदर लग रहा है क्या। 7:38 हो गई है, और फाइनली भाई मैं चल दिया हूँ रवि के घर, क्योंकि आज रवि ने बना रखी है गाइस मशरूम।
और मैंने उसको दोपहर में ही बोल दिया था कि भाई मेरे लिए भी बना लेना, मैं भी आऊँगा। वैसे तो भाई वो पूरा एकदम कामचोर आदमी है खाना बनाने के मामले में, पर आज वो पकड़ा गया। और पूरा दिन से भाई मैं भी घर से बाहर नहीं निकला, बस गो गया था। और वहाँ पे भी इतना इंतज़ार उन्होंने करवाया, फिर भाई वो पिज़्ज़ा खाने में मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा खाया। उसके बाद में भाई इसको पैक करवा के घर ले आए थे। अब खाने का कोई मूड नहीं है उसको। तो पहले भाई लेफ़्ट देखो, फिर राइट देखो, और उसके बाद में भाई धीरे से निकल लो। गाइस, हेलमेट से जो आप देख रहे हो कंसोल वगैरह, हैंडल वगैरह और जो साइड मिरर वगैरह, ये आप लोगों को कैसे लग रहा है? वैसे तो भाई अंधेरा हो रखा है, पर नाइट राइडिंग का भी एक अपना अलग ही मज़ा है। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। पहला अच्छा लग रहा था मिरर के साथ में, या अब अच्छा लग रहा है इन मिरर के साथ में? थोड़ा सा लुक इन्हेंस हुआ है, पर लुक इन्हेंस होने के साथ साथ में मेरा एक थोड़ा सा काम भी बढ़ गया है। काम क्या बढ़ गया है? पहले तो भाई मुझे नीचे नहीं झुकना पड़ता था, नज़रें घुमानी नहीं पड़ती थी, ऐसे ही दिख जाता था बड़े बड़े शीशों में। पर अब अगर मैं कहीं टर्न कर रहा हूँ तो मुझे भाई बहुत देख कर टर्न करना पड़ता है। ज़्यादा खास तो दूर नहीं है, रवि का घर पास में ही है भाई। वाह, हेलमेट का जो ये वाइजर है ये बदलना पड़ेगा मुझे, ये रात के मतलब का है नहीं बिल्कुल भी। इस पर स्क्रैच आ रखे हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले गाइस मैं लेंस लगा के, और मेरे पास में एक येलो कलर का हुआ करता था चश्मा, वो लगा के बाहर निकलता था मैं रात को बाइक वगैरह लेके। भाई वो क्या चमकता था उसमें येलो चश्मे में, क्योंकि जो ये रोशनी होती है ना येलो चश्मे में, वो ज़्यादा अच्छे से चमकती है। फिर ये देखो भाई, यहाँ थोड़ा धीरे से चलो क्योंकि इन्होंने मार दिया है डीपर। चलो भाई, मेरे हिसाब से तो भाई अगर किसी को लंबी राइड करनी है ना, तो वो जो शीशे ऊपर रहते हैं ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इनके मुकाबला। क्योंकि मेरे पीछे गाइस कार है, बाइक है, वो जब बिल्कुल मेरे पास में आ जा रहे हैं ना, तब मुझे पता लग रहा है कि भाई पीछे कार और बाइक भी आ रही है। अगर मैं छोटा हेलमेट लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को भाई, एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि भाई कैसी कैसी चीज़ें होती है। और ये मेन हाईवे है, हाईवे से चल रहा हूँ मैं। ये आ गया है बस स्टॉप, और हमें जाना है आज यहाँ से भाई लेफ़्ट। तो मैं लगा लेता हूँ। पीछे गाइस ट्रक वाले ने तुरंत एकदम हॉर्न मार दिया है मेरे कि भाई एकदम से मत घुमा देना। ये इसके पीछे लिखा हुआ है तपलाई। और गाइस तपलाई का मतलब होता है यहाँ पे कि भाई आप सीख रहे हो गाड़ी चलाना, ये मतलब होता है तपलाई का। पर ये नया है गाइस, तो इसीलिए इसके पीछे तपलाई लिखा हुआ है। ये भी इसी साइड जाएगा, मैं भी इसी साइड जाऊंगा। चलो ना, इसने तो बदल दिया है भाई रास्ता। सामने आ गई है विनफास्ट। चलो भाई, चलो चलो चलो, धीरे 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 निकाल लेते हैं। ये कॉलोनी बिल्कुल एकदम अंधेरे में है, अंधेरा कायम रहे कॉलोनी है ये रवि कुमार जी की। चलो जी, रवि कुमार आ गए क्या? हाँ तो गया भाई, गेट भी खुला हुआ ही है, तो बाइक को बंद नहीं करता मैं। वो गेट मेरे लिए ही खोल के गया होगा कि वो आने वाला है, तो इसीलिए उसने भाई गेट खुला ही छोड़ दिया। चलो भाई, रवि कुमार के घर में चढ़ा देते हैं बाइक को। पहले गियर में ही चढ़ाए, हाँ ये लो, यहीं कर देता हूँ खड़ी। ये रवि की बाइक खड़ी है। वैसे तो गाइस बहुत सारे कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 16 कैमरे लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। पर फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई बाहर बाइक वाइक खड़ी करने का,
क्योंकि एक बार बाइक भाई कहीं भी उठ जाओ वो फिर मिलती नहीं है। इंडिया में मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है चीनू। रेलवे स्टेशन के बाहर से उसकी बाइक उठ गई थी, हीरो होंडा पैशन प्लस, वो मिली ही नहीं थी। तो सचेत रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ इंडियनों की बाइक नहीं उठी। एक कैलिफोर्निया में ही काम करता है लड़का, नाम है उसका दिवाकर। दिवाकर की बाइक उठ गई थी भाई। सूंघ तो बढ़िया आ रही है, पता नहीं बना क्या रखा है रवि कुमार ने। गाइस आज पहली बार अच्छी सब्ज़ी बना के खिलाई रवि ने। अच्छी मतलब टेस्ट वाइज मशरूम बना रखी थी, तो भाई चावलों के साथ खाने में काफ़ी अच्छा लगा। अभी को घर पहुंचा हूँ, बैठा हुआ कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों की। और जब शरीर में कुछ दिक्कत होती है ना भाई, आंखें और चेहरा बता देता है। और जब भाई एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहता है तो वही आंखें और वही चेहरा बता देता है। आँखों में चमक, चेहरे पे रौनक। और जब बीमार हो, आँखों की चमक गायब, रौनक गायब। कमेंट आई है कल वाले ब्लॉग पे, सबसे पहले कोई है मियोवे है कोई भाई हमारा 99 नया सब्सक्राइबर है। मैं भी सब्सक्राइब किया या नहीं भी किया तो भाई को ही पता है। पर पूछ रहे हैं भाई आप क्या करते हैं वहाँ पर। भाई मैं योगा टीचर हूँ और काफ़ी लंबे समय से हूँ। कौन कौन सा बिजनेस है आपका, भाई आप ब्लॉग देखते रहो, आपको सब पता चल जाएगा कि भाई हमारा बिजनेस क्या है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सर्वेस वेरी नाइस ब्लॉग भाई, गॉड ब्लेस यू, सो क्यूट बेटा, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कमेंट के लिए। साइक्लोन ब्रोदर फॉर अवे द बाइसिकल मस्ट बी लिटिल लोअर सो दैट ही कैन लर्न ईजिली विद नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बराबर में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वो दो होते हैं ना सपोर्ट, जो वो भी लगवा देता हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी सीख लेगा। और इसको थोड़ा सा गद्दी और हैंडल में नीचे कर दूंगा, इसका कर दूंगा क्या, करवा लूँगा भाई, जहाँ वो लगाऊंगा सपोर्ट वही कर देंगे। सचिन राठौड़ जी हमेशा की तरह राम राम भाई जी, राम राम हमारी तरफ से भी। सचिन कुमार भाई अभी को भी जिम ले जाओ। हाँ भाई लेके जाएंगे अभी को भी जिम। ये आपने पहले भी कमेंट की थी, आज मैं खुद ही नहीं जिम के लिए गया, पर मैं लेके जाऊंगा जब जाऊंगा अभी को जिम। बेस्ट रख वेब सीरीज़ अच्छी है, रंगा विला केस पर आधारित है। ज़रूर देखूंगा भाई मैं, अगर नेक्स्ट फ्लिक्स पर अगर फ्री में होगी तो देख लूँगा। सौजीत बेस्ट, थैंक यू सौजीत जी, कैसे हो बताना भाई, काफ़ी दिनों बाद कमेंट देख रहा हूँ आपकी। जाट राजस्थान से उन्होंने भेजी है भाई कमेंट, प्यार हमारी तरफ से भी भाई। ये है खिरेन व्लॉग, अरे भाई वियतनाम की गर्ल्स कैसे होते हैं और जीवन साथ रहती है क्या। देख रहे हो भाई, आप ब्लॉग देखते रहो, आपको सब पता चल जाएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डॉक्टर बद्री नारायण जी उन्होंने बोला है इथेनॉल से रिलेटेड सारी बातें सच है, देश को बर्बाद कर दिया है गडकरी जी ने पुत्र मोह में। डॉक्टर बद्री नारायण जी इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे तो भाई हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई है वो खफा हो जाते हैं हमारे से। अब सरकार है, पावर में है, वो कुछ भी कर सकती है और पुत्र मोह में तो कुछ भी कर सकती है। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए, जनता का ध्यान रखना चाहिए भाई। किसी ने गाड़ी 6 महीने पहले ली, किसी ने साल भर पहले ली है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं भी प्लान कर रहा था इंडिया में गाड़ी लेने की, पर अब भाई कैंसिल कर दिया है प्लान। तो कुछ ऐसा रहा आज का भाई, थकान भरा दिन। अभी गर्दन में हल्का सा आराम है। ये ट्यूब काफ़ी दिनों से रखी थी ये, और जो दवाई है वो है वोल्ट्रारीन है, ये यही ट्यूब लगाने की है, यही दवाई खाने की है, अलग है गोली। तो एक गोली खाएंगे भाई, मैं भी सुबह तक का बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, तो कल जिम के लिए भी जाएंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और अपने फैमिली फ्रेंड से भी करवा देना। जय हिंद, जय भारत,
गुड नाइट, वंदे मातरम, गणपति बाबा जी मोरिया।